अमेरिकन वेलफेयर सोसाइटी गरुलिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह प्रत्येक साल बाबा साहेब के जन्म जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम को इस तरीके से एक बड़े रूप में रखती है और यह कार्यक्रम को बनाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस शेरनी का उल्लेख किया था, तो मैं कहूँगा कि शेरनी उषा चौधरी जी को विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ उनके साथ जुड़े हुए बड़ी टीम जिसने इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, तो मैं इन सब के योगदान को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर रखा गया है और जैसा कि पैम्पलेट भी छपा है, उसमें सेमिनार का रूप दिया है। निश्चय ही बाबा साहेब के जन्म जयंती पर एक सेमिनार होना, एक संगोष्ठी होना, एक बड़ा सामाजिक निर्देश भी है, जहाँ से कुछ बात निकल कर आए और हम उस बात को अपने जीवन संदर्भ में कई रूपों में अपना पाए। इसके पहले मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उनके ऊपर लिखी हुई अपनी एक कविता का पाठ करूंगा, फिर मैं अपनी कुछ चंद बातें आप सबके समक्ष रखूंगा। बाबा साहेब के लिए, यानी बाबा साहेब है कौन, ये हमें जानना होगा। उसके ऊपर मेरी ये कविता है। आप ना होते तो जुबा तो होती लेकिन आवाज नहीं। आप ना होते तो जुबा तो होती लेकिन आवाज नहीं। आप ना होते तो जिंदगी तो होती लेकिन गुलामी की जकड़बंदियों में कैद। आप ना होते तो खुली दीवार तो होती। आप ना होते तो खुली दीवार तो होती लेकिन घर की छत नहीं। आप ना होते तो शरीर बड़ा तो होता। आप ना होते तो शरीर बड़ा तो होता लेकिन ज्ञान नहीं। आप ना होते तो आकाश तो होता। आप ना होते तो आकाश तो होता लेकिन नीला स्वच्छंद नहीं। गर्व है हमें आपके होने पर, क्योंकि आपके होने से झाड़ू की जगह कलम है। आपके होने से झाड़ू की जगह कलम है, गुलामी की जगह स्वतंत्रता है। गुलामी की जगह स्वतंत्रता है और चुप रहने की जगह आवाज है। चुप रहने की जगह आवाज है। बाबा साहेब ने एक नारा दिया था। मैं बाबा साहेब के जीवन पर थोड़ा बहुत बात करूंगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब देखिए कि ये तीन शब्द हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित बनो, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या कहा? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा पर इतना जोर क्यों? बाबा साहेब के समय की स्थितियों को हम लोग देखें। अभी मैं कई दिनों से जॉर्ज एप्लेको का उन पर लिखी जीवनी को पढ़ रहा था। एक विदेशी लेखक है जिन्होंने बाबा साहेब की जीवनी पर लिखा है। आप देखेंगे कि 70-80 के दशक में हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो या फिर जितने भी महान पुरुष हैं भारत के, उन पर सबसे अधिक जीवनियाँ लिखी गई। लेकिन बाबा साहेब पर उन्होंने लिखा है कि बहुत कम जीवनियाँ हैं। ऐसा क्यों? धीरे धीरे